सुनीता जी बेहद शांत और खुशनुमा औरत थी। पति विनोद जी सरकारी अफसर थे। उनकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। सुनीता जी को पता ही नहीं था। सुनीता जी के 2 जुड़वा बेटे गगन और गौरव और एक प्यारी सी बेटी प्राची थी। दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी करने लगे तो माता पिता ने उनकी शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। उनके रिश्तेदारों ने कुछ रिश्ते बताए थे। विनोद जी सुनीता जी अपनी बेटी और बेटों के साथ लड़की देखने चले गए। लड़की वालों ने सबका खूब अच्छे से स्वागत किया। जब नैना कमरे में आई तो उसकी चाची की लड़की मनीषा भी साथ थी, जो नैना की हम उम्र थी। नैना और मनीषा दोनों बहनें देखने में बहुत सुंदर लगी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी। नैना के साथ मनीषा को भी गौरव के लिए विनोद जी और सुनीता जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और इधर गगन और गौरव ने हाँ कर दिया रिश्ते के लिए। तो उसी शुभ घड़ी में सुनीता जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं को शगुन दे दिया। खुशी खुशी सगाई और फिर शादी हो गई। अपनी दोनों बहुओं को देख सुनीता जी बहुत खुश थी, सबसे प्रेम करती थी। जल्दी ही प्राची की भी शादी हो गई और विनोद जी जो रिटायर्ड हो गए थे अपनी नौकरी से, सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और विनोद जी नहीं रहे। प्राची और दामाद अतुल जी खबर मिलते ही तुरंत वहां पहुंच गए। इस उम्र में विनोद जी का साथ छूटना सुनीता जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद विनोद जी की पेंशन सुनीता जी को आने लगी। विनोद जी काफी उच्च पोस्ट पे रिटायर्ड हुए थे तो पेंशन भी अच्छी खासी थी। पैसा इंसान की नीयत बदलने में वक्त नहीं लेता। वही हुआ सुनीता जी के घर पर भी। पेंशन को लेकर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बहुएं आपस में लड़ने लगी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगी कि तू पेंशन के सारे पैसे खाती है। दूसरी बहू भी पहले वाली बहू को ऐसा ही कहती। फिर बेटों में भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन उन्हें ही मिले। सुनीता जी बहुत दुखी होती। अपने घर को बिखरता देखकर बहुओं को समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। अब उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेटी प्राची को दिल की बात कहकर ही अपना मन हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख प्राची बहुत दुखी होती। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब एक फैसला किया गया। सुनीता जी ने सबको बुलाया और कहा, आज से 1 महीने की पेंशन गगन लेगा और दूसरे महीने की पेंशन गौरव, और दोनों भाई प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश थे। जब सुनीता जी ने अनजाने में अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। इसका उनको आभास ही नहीं था कि जब तक सास के हाथ में पैसे आते थे तो बहुएं नैना और मनीषा लालच में आकर सेवा करती थी, और आज सास के हाथ खाली थे तो बहू बेटे नजर फेरने लगे। नातों पोतों को जन्मदिन पर उपहार तक खरीदने तक के लिए उन्हें बहुओं के सामने हाथ फैलाना पड़ता। दोनों कुछ न कुछ सुनाने में आज भी बाज नहीं आती। सुनीता जी बहुत दुखी होती और पछताती भी अपने फैसले पर, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। और एक समय था जब उनका पर्स पैसों से भरा रहता था, जबकि पेंशन खुद के पति की थी। एक रोज सुनीता जी की दवा खत्म हो गई तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नैना बहू, जरा गगन को फोन करके कह दो कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार वही लाया था तो पर्ची उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नैना ने कहा, माँ जी, पर्ची शाम को देवर को दे दूंगी, इस बार वही लाएंगे। आपकी दवा पिछली पेंशन हमने ली थी तो गगन जी दवा लाए, इस बार अगर पेंशन उसके पास है तो वही ला कर देगा। ये सब कहकर नैना तो चली गई, लेकिन सुनीता जी स्तंभ खड़ी रह गई। मेरी ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर दिया कि अपनी माँ के लिए अपनी कमाई से दवा भी नहीं ला सकते। कितने स्वार्थी हो गए हैं ये लोग। मेरे खुद के बच्चे, मेरी पेंशन पे सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियां से किसी को कोई मतलब नहीं। अगले दिन सुबह प्राची और अतुल को देखकर सब चौंक गए तो देखा अपने छोटे बैग के साथ सुनीता जी भी तैयार बैठी थी। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं, हमें बताया भी नहीं? गगन ने पूछा। गुस्से में प्राची ने जवाब दिया, इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद ही कर रही है। 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों से ही खाए। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया है। आप सब ने मेरी माँ को, सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल चाल पूछने की फुर्सत नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर उनकी दवाई का खर्चा भी पापा की पेंशन से ही होता है। तो 2 बेटे होने का क्या फायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए। पति की पेंशन पर सिर्फ हक उसकी पत्नी का होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे, उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन में बताइए मुझे जरा। और वैसे भी आज से माँ हमारे साथ रहेंगी, और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेंगी। प्राची ने इतना कहकर घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया।
तभी प्राची के पति ने कहा, आप बेटे होकर भी बेटों का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज कभी नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे इस बेटे के घर पर। जब ये सब कहा तो सबका सर शर्म से झुक गया। प्राची और अतुल ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या करा, सही या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और ऐसी ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।